प्रिय पाठकों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं अनुज कुमार सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज आप लोग के बीच पुनः उपस्थित हूं। आज बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवन परिचय के संबंध में। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक धनी बैरिस्टर थे जो कश्मीरी पंडित थे। मोतीलाल नेहरू सारस्वत कोल ब्राह्मण समुदाय से थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। उनकी माता स्वरूप रानी थुस, जो लाहौर में बसे एक सुपरिचित कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थी। जवाहरलाल नेहरू 3 बच्चों में से सबसे बड़े थे, जिनमें बाकी 2 बहन थी। बड़ी बहन विजयालक्ष्मी पंडित बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। सबसे छोटी बहन कृष्णा हठी सिंह एक उल्लेखनीय लेखिका बनी और उन्होंने अपने परिवारजनों से संबंधित कई पुस्तकें लिखी। जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया के कुछ बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज लंदन से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। इंग्लैंड में उन्होंने 7 साल व्यतीत किए, जिसमें वहाँ के फैबियन समाजवाद और आयरिश राष्ट्रवाद के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित किया। जवाहरलाल नेहरू सन 1912 ईस्वी में भारत लौटे और वकालत शुरू की। सन 1916 ईस्वी में उनकी शादी कमला नेहरू से हुई। सन 1917 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग में शामिल हो गए। राजनीति में उनकी असली दीक्षा 2 साल बाद सन 1919 ईस्वी में हुई, जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उस समय महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट अधिनियम के खिलाफ एक अधिनियम शुरू किया था। नेहरू जी महात्मा गांधी के सक्रिय लेकिन शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति खासे आकर्षित हुए। नेहरू ने जिन्हें महात्मा गांधी के उपदेशों के अनुसार अपने परिवार को भी ढाल लिया। जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू ने पश्चिमी कपड़ों और महंगी संपत्ति का त्याग कर दिया। वे अब एक खादी कुर्ता और गांधी टोपी पहनने लगे। जवाहरलाल नेहरू ने सन 1920 ईस्वी से 22 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया और इस दौरान पहली बार गिरफ्तार किए गए। कुछ महीनों के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू सन 1924 ईस्वी में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने शहर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 2 वर्ष तक सेवा की। 1926 से 1928 ईस्वी तक जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव के रूप में सेवा की। दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। इसी सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सन 1936 और 1937 ईस्वी में चुने गए थे। उन्हें 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी किया गया और सन 1945 ईस्वी में छोड़ दिया गया। सन 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के समय उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ हुई वार्ताओं में महत्वपूर्ण भागीदारी की। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उनका योगदान। सन 1947 ईस्वी में भारत को आज़ादी मिलने पर जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ तो सरदार पटेल को सर्वाधिक मत मिले। उसके बाद सर्वाधिक मत आचार्य कृपलानी को मिले थे, किंतु गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। सन 1947 ईस्वी में वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने।
अंग्रेजों ने करीब 500 देसी राजवाड़ों को एक साथ स्वतंत्र किया था और उस समय सबसे बड़ी चुनौती थी उन्हें एक झंडे के नीचे लाना। उन्होंने भारत के पुनर्गठन के रास्ते में उभरी हुई हर चुनौती का समझदारीपूर्वक सामना किया। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया और 3 लगातार पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया। उनकी नीतियों के कारण देश में कृषि और उद्योग का एक नया युग शुरू हुआ। नेहरू जी ने भारत की विदेश नीति के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू ने जोसेफ बरोज टिटो और अब्दुल गमाल नासिर के साथ मिलकर एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मे के लिए एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की रचना की। वह कोरियाई युद्ध का अंत करने, सुएज नहर विवाद सुलझाने और कांगो समझौते को मूर्त रूप देने जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में मध्यस्थता की भूमिका में रहे। पश्चिमी बर्लिन, ऑस्ट्रिया और लाओस के जैसे कई अन्य विस्फोटक मुद्दों के समाधान में पर्दे के पीछे रहकर भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्हें वर्ष 1955 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लेकिन नेहरू जी पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार नहीं कर पाए। पाकिस्तान के साथ एक समझौते तक पहुंचने में कश्मीर मुद्दा और चीन के साथ मित्रता में सीमा विवाद रास्ते का पत्थर साबित हुए। नेहरू जी ने चीन के तरफ मित्रता का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन सन 1962 ईस्वी में चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया। नेहरू जी के लिए यह एक बड़ा झटका था और शायद किंचित उनकी मौत भी इसी कारण हुई। 27 मई सन 1964 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ा, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। अतः उपर्युक्त विवेचनाओं के आधार पर यह कहना उचित होगा कि जवाहरलाल नेहरू का आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद।